ये आपका लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है। अगर आप एक बार हमारे सारे राउंड्स को क्लियर करके एलिजिबल हो जाते हैं तो हम लोगों ने जो सिस्टम क्रिएट किया है वो सिस्टम के बेसिस पे आपको लाइफ टाइम अपने विजन के बारे में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम इतना आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। लाइफ के मेरे अप एंड डाउन्स रहे, जो लाइफ के सारे अप एंड डाउन्स मेरे रहे, वो अप एंड डाउन्स में मेरे पास एक खास बोलते हैं ना, गॉड गिफ्टेड है। एक गॉड गिफ्टेड, मेरे को गॉड ने एक अच्छी चीज़ दी हुई है कि जब जब मेरे को प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स को मैं बहुत डीपली स्टडी करता हूँ, कुछ नॉलेज लेके और विजन लेके। जो ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया है उधर आता है तो उसको पूरा कैसे करेगा। अगर बाय द वे इतनी प्रोफेशनल टीम के बाद भी अगर विजनरी को कोई लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस भी हम लोग टेक केयर करेंगे, उस पर 1% भी बर्डन विजनरी का नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या लगा, जहाँ मैं 20 कंट्रीज में घूमा, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडियन का बड़ा योगदान है। इट मीन्स इंडियन ब्लड में कुछ ना कुछ तो है कि जो सबको ग्रोथ देता है। एक 150 करोड़ लोगों का कंट्री है, इंडिया में 29 प्लस स्टेट है, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया इज नॉट अ वन कंट्री, इंडिया इज अ 29 कंट्रीज। हम सबको इसमें आई थिंक मिलजुल के भाग लेना चाहिए। और जो हमारी एक्सपर्टीज लोग हैं, जिनके टॉप विजन्स हैं, जिनके पास एक डिफरेंट विजन्स हैं, उन सबको अगर एक प्रॉपर सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली वो इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया को ही ग्रोथ करेंगे और इंडिया के लिए ही काम करेंगे और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे और पूरे विश्व स्तर पे अपना नाम करेंगे। इंडियन में एक सबसे खास बात होती है, अगर इंडियंस ने कुछ जज्बे के साथ सोच लिया तो वो मेहनत करने में कभी भी नहीं चूकता है। कभी भी नहीं चूकता, मतलब कभी भी नहीं चूकता है। और ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे गोविंद वर्मा हैं पूरे इंडिया में जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिविजा भारद्वाज और आज मैं आपका स्वागत करती हूं बिजनेस विजनरीज ऑफ इंडिया के एक विशेष एपिसोड में। आज हमारी बातचीत एक ऐसे व्यक्तित्व से होने जा रही है जिनका सपना न सिर्फ एक बिजनेस बनाना बल्कि हजारों बिजनेस आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म देना भी है। वो एक विजनरी लीडर, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट और यंग एंटरप्रेन्योर्स के मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जूल ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के CMD श्री गोविंद वर्मा जी, जिन्होंने बिजनेस विजनरीज ऑफ इंडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो नए और उभरते एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट, गाइडेंस और मेंटरशिप के जरिए सफलता की एक नई राह दिखाएगा। लेकिन दोस्तों, गोविंद वर्मा जी की विशेषज्ञता सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी तक ही सीमित नहीं है। वो जेम्स एंड ज्वेलरी, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड स्टार्टअप कंसल्टिंग के भी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, जिनमें एम्बी वैली सिटी 5 स्टार डिलक्स होटल्स का रिवाइवल करना भी शामिल है। उनकी स्ट्रेटेजिक सोच और एंटरप्रेन्योरशिप ने कई व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद की है। उनकी दूरदृष्टि और एक्सपीरियंस से यंग एंटरप्रेन्योर्स को विश्व स्तर पे एक नई पहचान मिलेगी। गोविंद वर्मा जी, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू दिव्या जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें इस स्पेशल प्रोग्राम में इनवाइट किया। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बिजनेस विजनरी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म से अपने सपनों को एक रियलिटी में कैसे साकार कर सकते हैं और इससे कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं और इससे कैसे जुड़ सकते हैं। तो गोविंद जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हम कभी भी कुछ शुरू करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई इंस्पिरेशन रहती है, हर किसी की कोई कहानी रहती है। तो आज मैं और मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने जो बिजनेस विजनरीज ऑफ इंडिया का ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है, उसके पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन रही है, आपकी कहानी क्या है? दिव्या जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। ये बात सही है कि कभी भी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। तो बिजनेस विजनरी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, मैंने ना पूरी अपनी लाइफ के ऊपर डेवलप किया ये पूरा प्रोग्राम। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मोस्टली सारे उतार चढ़ाव,
प्लस माइनस अप डाउन्स बहुत सारी चीजें देखी है इस लाइफ ने, काफी कुछ मेरे को दिखाया। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डीपली बताना चाहता हूँ कि ये मेरी कहानी स्टार्ट हुई 2008 में जब मैं बॉम्बे आया। और जब मैं बॉम्बे आया तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि आई एम बॉर्न एंड बॉट अप मथुरा, हमारे श्री कृष्ण भगवान की नगरी। उसके साथ साथ डबल ब्लेस्ड और हूँ। उसका रीजन ये है कि उन्होंने अपना नाम भी मेरे को दिया। तो ये एक जो कहानी स्टार्टिंग से ही चलती आ रही थी कि मुझे अब लाइफ में कुछ करना है, कुछ अलग ही करना है और लोगों के लिए कुछ करना है। क्योंकि एक पूरा सिस्टम है, अगर आप सब लोगों के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली सब लोग आपके बारे में सोचेंगे, तो फायदा हमको ही होने वाला है एट द एंड ऑफ इट। और बिजनेस हमारे ब्लड में ही रहा है। मैं एक काफी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब मैं बॉम्बे आ रहा था तो जब बॉम्बे आ रहा था तो एक छोटा सा हमारी फैमिली में डिस्टरबेंस आ गया था कि एक गांव का बच्चा बॉम्बे आ रहा है, बिगड़ जाएगा, बहुत सारी चीजें जो एक हर छोटे गांव का जो भी आदमी जब बॉम्बे बड़े शहर में आता है अपने सपनों को लेके, तो उनकी फैमिली वालों को ये चिंता रहती है। लेकिन मैंने उस दिन ठान लिया था कि अब मेरे को बॉम्बे जाना ही जाना है, मतलब सो मेरे फैमिलीज में भी काफी डिस्टर्बेंस था। और लास्ट में फैमिली जब मैं बहुत जिद कर रहा था तो फैमिली ने भी बोल दिया अब तुझे जो करना है तू कर, बाकी अब सब तेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब तू वापस आएगा ना वहां से फेल होके या प्रॉब्लम लेके, तो समाज में बहुत बेइज्जती होगी हमारी। तो मैंने भी एक डायलॉग बोल ही दिया था अपने पिताजी को कि देखो मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, ड्राइवरी की नौकरी कर लूंगा, लेकिन बॉम्बे छोड़ के वापस नहीं आऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। सो 2008 में मैं बॉम्बे आया, एक सपना लेके, मतलब अपना एक विजन लेके और सम नॉलेज, कुछ नॉलेज लेके आया। फिर नॉलेज, जो मेरी नॉलेज थी, मैंने थोड़ा अपना अप्लाई किया यहाँ पे और काफी हाथ पैर मारना चालू किया बॉम्बे में। लेकिन इतने स्ट्रगल्स लाइफ में उस टाइम मैंने देखे थे कि मुझे भी कभी कभी लगता था यार क्यों मैं बॉम्बे आ गया। लेकिन क्या था, इज्जत की बात थी, कमिटमेंट की बात थी, नहीं पीछे नहीं लौटना है भाई। तो मैं इसमें अपने जो मेरे जो हालात थे उनसे मैं फाइट करता रहा। और एक टाइम मेरा ऐसा भी आ गया था दिव्या जी कि जहाँ मेरे पास होटल को देने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे जेब में ओनली, मतलब मेरी पॉकेट में ओनली 30 या 40 रुपीज थे और मेरे को होटल वाले को पैसे देते थे, जहाँ मैं एक डॉर्मेट्री में रहता था। तो मैंने सोचा अभी क्या करें यार, बहुत परेशानी है। तो वो 2 दिन मुझे अभी भी याद है, वो 2 नाइट्स, आई थिंक कुछ ना कुछ वहाँ उस प्लेस में कुछ ना कुछ तो मैजिक है। क्योंकि जितने भी इंडिया के और इंडिया से जो गए हुए बर्ड के जो बिलियनर्स और मिलियनर्स बने हैं, वो जगह से उनका कुछ ना कुछ रिलेशन है। और वो जगह है मरीन लाइन्स, मरीन ड्राइव पे और मरीन लाइन्स पे मैं 2 नाइट में स्टे किया। लेकिन वो 2 नाइट्स जो मैंने सीखी, उसके बाद तीसरी नाइट जब तीसरा दिन आया तो मैंने सोचा अब तो कुछ करना ही है। तो फिर मैं अपने काफ़ी कनेक्शन, ऑलरेडी मैं काफ़ी फाइट कर ही रहा था सारी चीज़ों से, अपनी सिचुएशन से, और फाइंड भी कर रहा था। फिर मेरे को मेरी लाइफ में एक ऐसे, मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसे सज्जन लोग मिले या एक सज्जन पर्सन मिले जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। और वहाँ से फिर मैंने अपना ज्वेलरी का बिजनेस, जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, वो स्टार्ट किया। उनके साथ मेरा इतना अच्छा ट्यूनिंग सेट हो गया था कि 12 महीने के अंदर मैंने 15 से 20 लाख रुपए अर्न कर लिया था। जब 12 महीने के बाद जब मैंने 15 से 20 लाख रुपए अर्न किया तो मेरे को कॉन्फिडेंट आ गया, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही था कि एक बार 15-20 लाख रुपए मेरे जेब में आ जाए, देन आई विल लॉन्च माई ओन कंपनी। सो वो टाइम से 2008 से 2009-10 तक मैंने स्ट्रगल किया। 2011 जनवरी में मैंने ज्वेल ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की। और जिनके साथ मैं काम करता था, क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल हो गए थे और वो भी मेरे से अच्छा काम कर रहे थे कि वो मेरे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन मैं भी उनको नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन अब हर किसी का एक टाइमिंग होता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमको पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ता है और एक अच्छे मोड पे छोड़ना पड़ता है। तो मैंने वो छोड़ा और मैंने 2011 जनवरी 11 तारीख को ज्वेल ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड अपने 2 से 3 पार्टनर्स के साथ लॉन्च किया, जहां मैंने अपनी शुरुआत की थी मैगजीन से। मैंने जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में मेरे को काफी नॉलेज थी और मैं उस पूरी इंडस्ट्री को कुछ सर्विस देना चाहता था। मैन्युफैक्चरिंग और ज्वेलरी बिजनेस हमारे ब्लड में है, ये हमारी मेरी 4th जनरेशन है। लेकिन मैंने बोला ये जनरेशन सब काम ही कर रही है, लेकिन मैं कुछ अलग करूं। और अलग करने का जो मेरा जज्बा था वो इसलिए था क्योंकि मैं सारी प्रॉब्लम्स को अपनी फैमिली में ही देखता था।
तो मैं सोचता था अगर ये सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैं लेके आता हूँ तो डेफिनेटली इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और इससे थोड़ा बहुत मेरे को भी फायदा होगा। तो सिस्टम ये है ना कि सर्विस इंडस्ट्री हमने डाला, और बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी और डेफिनेटली मैंने सेवा की और मुझे मेवा मिली। सो 2011 में हम लोगों ने अपना ज्वेल ट्रेंड्स लॉन्च किया। फिर लॉन्च करने के बाद हमने मैगजीन से चालू किया, फिर हमने कंसल्टेंसी की, फिर 2013-14 में हम लोगों ने अपने एग्जीबिशंस लॉन्च कर दी। फिर काफ़ी अच्छे हम लोग उस मुकाम तक पहुंच गए थे कि हम लोग इंडिया में आई थिंक, मैं इतना सॉरी बोलता हूँ मेरे जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं और जो मेरे जो मेंटर्स हैं जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के, अगर उनको कुछ बुरा लगे, लेकिन उनकी सपोर्ट से, उनकी ब्लेसिंग से, उनकी दुआओं से मैंने इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर इंडिया में कोई भी ज्वेलर या मैन्युफैक्चरर्स है, वो मेरे ख्याल से ज्वेल ट्रेंड्स और गोविंद वर्मा को जानते ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो उसके बाद फिर मेरे को 2016 में मौका मिला रियल एस्टेट का काम करने का, तो वहाँ हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स किए और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी हम लोगों ने सक्सेस हासिल की। उसके बाद फिर मेरा जर्नी स्टार्ट रहा और नए नए मेरे को ऑफर्स आने लगे, और मेरी वो टाइम पे एज कुछ 32-30 के आसपास रहेगी, और काफ़ी मेरे को सक्सेस मिलना चालू हो गई थी। उसके बाद फिर 2017 में मेरे को मौका मिला, मेरी मुलाकात ऑनरेबल सारा श्री के साथ हुई थी, जो सारा ग्रुप के चेयरमैन, जो अभी नहीं रहे, लेकिन वो मेरे दिल में, मेरे सिस्टम में हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि उनसे भी मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा। 2017 में जब मेरी मुलाकात हुई थी तो फिर उनके साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस हुए थे, जिसमें एक 5 स्टार डीलक्स होटल, जिसको उसको कुछ रीवैम्प करना था, उसको कुछ नई ऊंचाइयों पे लेके जाना था। तो हम लोगों ने 1 से 1.5 साल में उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए। और एक एम्बे वैली सिटी, आई थिंक इंडिया में हर कोई जानता है, क्योंकि दैट्स अ कंप्लीट प्लांट सिटी। उसको मेरे को रीस्टार्ट करने का मौका मिला, क्योंकि किसी कारण बस 2012 में वो क्लोज हो गई थी, 12-13 में वो शट डाउन हो गई थी। और 2018 में विद माय ऑल सपोर्टर्स, उनकी ब्लेसिंग के साथ और ऑनरेबल सारा श्री के मार्गदर्शन के साथ मैंने वो रीस्टार्ट की, और वहाँ के काफ़ी लोगों को हम लोगों ने बेनिफिट्स दिया। उसके साथ साथ हम फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा काम करने लगे। उसके बाद हमारे एग्जीबिशंस ये सब कंटिन्यूसली चलते रहे हम लोगों ने। और हमारा एक सिस्टम है कि हम वर्ल्ड में कोई भी काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि वर्ल्ड में किसी ने किया या नहीं किया, तो हम सोचते हैं यार वर्ल्ड में जिसने नहीं किया वो काम हम करेंगे। तो हम लोग ये अपनी इंडस्ट्री में भी इसी चीज़ के लिए पहचाने जाते हैं कि कुछ ना कुछ यूनिक होगा। तो हमने 2020 में एक शो किया था, वो शो था क्रूज के ऊपर। हम लोगों ने पूरा क्रूज, मतलब पूरा एग्जीबिशन, एक क्रूज को हायर किया और उसके ऊपर पूरा एग्जीबिशन किया। वो एग्जीबिशंस हमारा वर्ल्ड आइकॉनिक एग्जीबिशन हो गया, कि वर्ल्ड फर्स्ट टाइम वो हम लोगों ने किया था, और सब लोग इतने खुश थे। उसके बाद थोड़ा कोरोना सब सिस्टम आ गया था, देन सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन अभी मैं आता हूँ बिजनेस विजनरी ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया था जी, कि ये इसकी कहानी कहाँ से चालू हुई, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से चालू हुई। तो जो लाइफ के मेरे अप एंड डाउन्स रहे, जो लाइफ के सारे अप एंड डाउन्स मेरे रहे, वो अप एंड डाउन्स में मेरे पास एक खास, बोलते हैं ना, गॉड गिफ्टेड है, एक गॉड गिफ्टेड, मेरे को गॉड ने एक अच्छी चीज़ दी हुई है कि जब जब मेरे को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स को मैं बहुत डीपली स्टडी करता हूँ, और डीपली स्टडी करने के बाद उसके सॉल्यूशंस को नोट करता रहता हूँ। तो मैंने जब इस बिजनेस विजनरीज का जो प्रोग्राम बनाना चालू किया, करीबन 6-7 साल पहले मैंने इसका पूरा कैलकुलेशन करना चालू कर दिया था कि एक विजनरी कुछ नॉलेज लेके और विजन लेके जो ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया है उधर आता है, तो उसको पूरा कैसे करेगा। क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं और मैं मानता भी हूं, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर भी अप्लाई हुई है, कि अपार्ट फ्रॉम द मुंबई को छोड़ के जो भी इंसान मुंबई के बाहर पैदा हुआ है, वो एक बार मुंबई आना जरूर चाहता है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। तो इस पूरे और लेकिन आता है, जब वो आता है उसके साथ एक और स्पेशलिटी रहती है कि जो आने की कोशिश करता है मुंबई, वो एक ड्रीम के साथ आता है, एक सपने के साथ आता है, कुछ नॉलेज के साथ आता है कि मैं कुछ तो करके दिखाऊंगा, कुछ अलग करके दिखाऊंगा, एक जज्बे के साथ आता है। तो मैंने सोचा कि जब एक गोविंद वर्मा एक छोटे से टाउन से निकल के
इतनी फाइट करके, इतना स्ट्रगल करके ये मुकाम तक पहुंच सकता है, तो ऐसे और 5 से 6 इंडस्ट्रीज को बेनिफिट दे सकता है और इंडियन की ग्रोथ में कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ऐसे कितने गोविंद वर्मा इंडिया में हैं जो हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी इकोसिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। और इंडियन में एक सबसे खास बात होती है, अगर इंडियंस ने कुछ जज्बे के साथ सोच लिया तो वो मेहनत करने में कभी भी नहीं चूकता है, कभी भी नहीं चूकता, मतलब कभी भी नहीं चूकता है। और ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे गोविंद वर्मा हैं पूरे इंडिया में जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्हीं सब की रिक्वायरमेंट को सोच के और अपने साथ जो सारे स्टेप और जो अप एंड डाउन्स मेरी लाइफ में आए, उन सबको कैलकुलेशन करके मैंने बिजनेस विजनरीज ऑफ इंडिया का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जहां पर जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने सपने को अचीव करने में फेस की थी, उन सब के सॉल्यूशंस बनाए और फिर उसके ऊपर एक स्टडी की कि ये प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं। तो मुझे पता लगा यस 80% लोग कैलकुलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सबके साथ वो ही फेस करते हैं। तो मैंने सोचा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर उसको फेस ना करना पड़े और वो अपने विजन को फोकस करके कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम करे। तो आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि वो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को, अपने स्टेट को और अपने देश को बहुत कुछ दे सकता है और उसके डेवलपमेंट में, उसकी इकोसिस्टम में, उसको बेटर बनाने में काफी बड़ा योगदान और काफी बड़ी सपोर्ट कर सकता है। सो उसी सारे पूरे सिस्टम को देखते हुए ही हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म को डेवलप किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो पूरे इकोसिस्टम को भी हमने इसमें ध्यान में दिया। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना है कि हमारा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको एक सपोर्ट मिले, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो आगे बढ़े, जिससे देश की तरक्की हो, हमारे जीडीपी में, और जो हम उनका 4 ट्रिलियन एंड फिर आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन एंड 6 ट्रिलियन एंड 7 ट्रिलियन एंड ट्रिलियंस का जो हमारा सपना है वो आने वाले टाइम में हम उसको पूरा करें। और बहुत सारी चीज़ों में जब मैंने स्टडी किया, जबकि काफ़ी टाइम में इंडिया के बाहर भी रहा हूँ और हम लोग करीबन मोर देन 20 कंट्रीज़ के साथ एसोसिएटेड है और मैंने कुछ पर्सनली 20 से 22 कंट्रियों को विजिट किया हुआ है। और मेरा विजिट करने का तरीका बहुत अलग होता था, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम्स और जो सारी चीजें फेस की थी बॉम्बे में आके, उन सारे बेसिस पे ही मैं सारी कंट्रीज को विजिट करता था। यूजुअली मैं वहां पे फर्स्ट टाइम जब जाता हूँ या कभी भी जाता था और जाता हूँ, तो मैं कभी भी वहाँ पे 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल्स में कभी बुक नहीं करता था। आई विल टेक अ वेरी सिंपल हाउस मैं वहाँ हायर करता था जो वहाँ की लोकेलिटी में रहे, क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और वो वहाँ पे। लेकिन एक चीज मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या लगा, जहाँ मैं 20 कंट्रीज में घूमा, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडियन का बड़ा योगदान है। इट मीन्स इंडियन ब्लड में कुछ ना कुछ तो है कि जो सबको ग्रोथ देता है। तो मैंने सोचा जो एंटरप्रेन्योर्स, जो लोग अपने सपने को लेके बॉम्बे आते हैं या बॉम्बे से बाहर जाते हैं या किधर भी जाते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। दुबई का एग्जांपल दे लीजिए। आज की तारीख में दुबई में अगर आप टोटल पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो 51% पॉपुलेशन इंडियन है और सारे इंडियन ही दुबई को लीड कर रहे हैं। दिस इज अ रियल फैक्ट। अगर आप देख सकते हो तो ये पूरा डाटा आप निकाल सकते हैं। अगर कल को दुबई में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होने लगे तो मैं आई एम 100% श्योर कि कोई ना कोई इंडियन पीएम वहां पे बन के आएगा। दिस इज अ रियल फैक्ट। तो उन सब चीजों को भी मैंने बहुत बारीकी से एंड माइक्रो डिटेलिंग से स्टडी किया कि हमारे इंडियंस में जो एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है जो एक यंग एंटरप्रेन्योर्स को, उसके पास सोच तो है
लेकिन विजन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको अटकती है। तो वो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है? तो अगर हम लोग ये देखे जाएं कि जितने भी हमारे बिलियनर्स और मिलियनर्स हैं इंडिया के, वो लोग कहीं ना कहीं बी टाउन, 3 टायर सिटीज, 4 टायर सिटीज, 2 टायर सिटीज से बिलोंग करते हैं। बट वो बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत जुनूनी होते हैं, उनको करने का कुछ जज्बा होता है, और सबसे बड़ी बात है उनको अपनी फैमिली में और अपने समाज में कुछ कर दिखाने का एक जुनून होता है। वो जुनून ही उनको इतना आगे बढ़ाता है। लेकिन वो जुनून मेरे अंदर भी था। रीजन क्या था? मेरा ना बॉम्बे से वापस ना जाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बेटा अगर वापस गए ना, बड़ी बेइज्जती होगी और मेरी तो होगी, साथ में फैमिली की भी होगी। तो मैंने कहा वापस नहीं जाने का भाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, ऐसे बहुत सारे विजनरीज हैं। आप ये देखो इंडिया में या कोई भी नए आविष्कार हो रहे हैं आज पूरे वर्ल्ड में, उसमें 90% इंडियन इन्वॉल्व है ही है। इट मीन्स इंडिया में वो पोटेंशियल है कि उन विजनरीज को अगर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां वो अपने आप को सिक्योर फील करें, जहां वो अपने पूरे फोकस पे कंट्रोल कर सके, जहां वो अपने विजन पे 100% फोकस कर सके, उनको और कोई टेंशन ना हो। क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था तो मैं अपने विजन को, अपने फाइनेंस को, अपने लीगल को, अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजीज वर्क होते हैं उनको, अपने स्टाफ को, अपनी मार्केटिंग को, अपनी ब्रांडिंग को सिंगल हैंडेड ही कर रहा था। क्योंकि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तो स्टार्ट करने के 1-1.5 साल के बाद हमने कुछ डीप फॉल्स देखे थे। वहां कंपनी में हम 2 ही लोग रह गए थे, लेकिन वो कंपनी में मैं ही डिजाइनर था, मैं ही अकाउंटेंट था, मैं ही पियोन था, मैं ही मार्केटिंग हेड था, मैं ही एचआर हेड था। सारी चीजें मैं डिफरेंट नंबर के साथ कोऑर्डिनेट करता था, सिंगल हैंडेडली सब कुछ। तो मैंने ये देखा कि उसमें हुआ क्या कि ये पर्टिकुलर अगर देखेंगे तो 2008 से लेके 2000, अगर मैं 24 और 25 की बात करता हूँ तो ये पूरा करीबन जर्नी होता है 15 से 16 साल का। 16 साल मेरे को यहाँ लग गए इन सब चीजों को फेस करते 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 करते। अगर बिजनेस विजनरीज ऑफ इंडिया जो प्लेटफॉर्म मैंने लॉन्च किया है, ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे को 2008 में मिलता तो मे बी मेरा आज ग्रोथ रेट 500 नहीं 1000 टाइम ज्यादा होता। क्यों होता वो मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग जो मैंने इसमें पूरा स्टडी किया बिजनेस विजनरीज ऑफ इंडिया में, कि एक बंदा जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो सब जानते हैं, फाइनेंस। बहुत लोगों के पास अपने अच्छे विजन्स हैं। इंडिया में फाइनेंस इजीली नहीं मिलता है। फाइनेंस लेने के कुछ ही जरिए हैं। पहले जरिया डेफिनेटली अभी गवर्नमेंट्स इस चीज पे काफी डीपली देख रही है और उन्होंने अपनी काफी स्कीम भी चालू की है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंडियन गवर्नमेंट का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखा। और आपने ये भी देखा होगा लास्ट 4 से 5 साल पहले से ही जो उस पर्टिकुलर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना, उसमें भी गवर्नमेंट काफी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। लेकिन इंडिया एक 150 करोड़ लोगों का कंट्री है। इंडिया में 29 प्लस स्टेट है। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया इज नॉट अ वन कंट्री, इंडिया इज अ 29 कंट्रीज। तो हम सबको इसमें आई थिंक मिलजुल के भाग लेना चाहिए। और जो हमारी एक्सपर्टीज लोग हैं, जिनके टॉप विजन्स हैं, जिनके पास एक डिफरेंट विजन्स हैं, उन सबको अगर एक प्रॉपर सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली वो इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया को ही ग्रोथ करेंगे और इंडिया के लिए ही काम करेंगे और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे और पूरे विश्व स्तर पे अपना नाम करेंगे। तो ये मेरा पूरा विजन था इस पूरे सिस्टम को बनाने का। और ये सारी चीजें जो भी पूरी मैंने डिजाइन की है वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जो चीज मैंने फेस की है उसके ऊपर मैंने डिजाइन किया। वाओ गोविंद जी, आपकी जो जर्नी रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग और हार्ट टचिंग रही है। एंड मैं तो खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई हूँ इससे। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स जिन्होंने भी आपको आपकी जर्नी के बारे में सुना होगा वो भी कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर पा रहे होंगे।
तो मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया है हमें बिजनेस विजनरीज ऑफ इंडिया का, ये किन लोगों के लिए है? इसके साथ कौन जुड़ सकता है? क्या मैं चाहूँ आज तो मैं इसके साथ जुड़ सकती हूँ, या क्या हमारी आम जनता इसके साथ जुड़ सकती है? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर जब हम लोग ये पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे थे दिव्या जी, तो हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी R&D किया और काफ़ी हम लोगों ने इसके पैरामीटर्स को भी चेक किया। उससे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप भी मेरी स्टोरी से इंस्पायर्ड हो गई। सो यूजुअली ये एक आम आदमी की स्टोरी है और यूजुअली हर आदमी की लाइफ में ये सब चीज़ें आती ही हैं। एक बिजनेसमैन की लाइफ में ये सब चीज़ों का आना कंपलसरी है, क्योंकि यही एक रास्ता होता है जहाँ आपको ये पता होता है कि नाउ यू आर इन राइट डायरेक्शन। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन पार्ट ले सकता है। विजन, ये पूरा प्रोजेक्ट विजन के बेस पे जुड़ा हुआ है, तो विजन तो किसी का भी हो सकता है। तो जब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने करीबन 400-500 लोगों पर इसको टेस्ट किया, तो उसमें हम लोगों ने सारे सेगमेंट्स के और सारे एज ग्रुप के लोगों को भी हम लोगों ने पूछा, बिकॉज इंडिया में कुछ लॉज हैं, तो लॉज के अकॉर्डिंगली हम लोग 18 के नीचे नहीं जा सकते। तो इसका पहला क्राइटेरिया ये है कि जो भी इंसान 18 प्लस है, 18 साल से ऊपर है, वो इस बिजनेस विजनरीज ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल है। और इसका जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि वो इंडियन होना चाहिए। ओके, वाओ। सो 18 प्लस एंड इंडियन सिटीजन, दैट्स ऑल यू नीड। बट गोविंद जी, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि इसके लिए क्या आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एग्जैक्टली क्या, जो विजनरीज होते हैं उनको कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक सर्वे करेंगे तो इंडिया में जो भी मिलियनर्स और बिलियनर्स की आप लिस्ट बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से 70% to 80% मिलियनर और बिलियनर्स उन्होंने कोई स्टडी नहीं किया हुआ है। क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम, पूरा प्रोजेक्ट, पूरा प्लेटफॉर्म विजन के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इसमें किसी भी क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 10th पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, आप 12th पास हैं तो भी एलिजिबल हैं, आप ग्रेजुएट हैं तो भी एलिजिबल हैं, आप इंजीनियर हैं, तो बस इसका सिंपल क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है कि आप 18 प्लस है और इंडियंस हैं, आप इजीली इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। वाओ, आई कांट बिलीव कि आप इतने इनोवेटिव और एक ऐसे आइडिया के साथ आए हैं हम सबके पास ये प्लेटफॉर्म लेके, जो शायद ही हमने पहले जिसके बारे में कभी सुना है। एंड मुझे उम्मीद है कि जितनी भी जनता सुन रही है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये। तो दैट इज़ आई थिंक वेरी सिंपल एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल द पीपल। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स वेरी इजी। बट अगेन, मेरा एक और सवाल कि आप किस तरह से, हाउ कैन यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट? आप कैसे जुड़ सकते हैं इससे? इसमें वेरी सिंपल स्टेप्स हैं। सिंपल ही आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए, vbindia.in, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक को ओपन करते हैं, आप सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए और एक सिंपल सा एक नॉमिनल सा टेस्ट फीस है जो आपको पे करना है। टेस्ट फीस पे करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो आपका एडमिशन फॉर्म बना देगा और आपको आपके इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के बाद इसका एक सिंपल, हम लोगों ने इसमें 3 स्टेप रखे हुए हैं। पहला स्टेप है कि आपको एक बेसिक नॉलेज टेस्ट पास करना है इसमें, जो कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी। उसमें आपको आपका एडमिट कार्ड भी मिलेगा और यूजुअली आपको जो टेस्ट देना है वो आपके नियर बाय जो भी आपका सेंटर होगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम उसको चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद आपका एडमिशन फॉर्म भी, एडमिशन कार्ड भी वो पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगा और आपको आपका पर्सनल डोमेन भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें आप हमारा कुछ 3 राउंड का सिस्टम रहता है। फर्स्ट राउंड में आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट होता है जो आपको क्लियर करना होता है। आफ्टर द बेसिक नॉलेज टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बेसिक बिजनेस टेस्ट के लिए। फॉर सेकंड टेस्ट आपको इसमें सिंपल बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे जो एकदम नॉमिनल रहेंगे कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है। उसके साथ साथ जो थर्ड राउंड, जब आप बेसिक बिजनेस नॉलेज टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं थर्ड राउंड के लिए। वो है प्रेजेंटेशंस
एंड इंटरव्यू राउंड। जब आप प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू राउंड को क्लियर कर जाते हैं, जहां आपको अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है, आपके विजन का प्रेजेंटेशन देना है, इन्वेस्टर्स के साथ 1-to-1 टॉक करके इंटरव्यू राउंड्स को क्लियर करना है। सो आफ्टर दैट क्लियरिफिकेशन हम लोगों ने करीबन इस पूरे सिस्टम में 100 कंपनीज को एक संकल्प लिया है कि हम इंडिया को नई 100 कंपनीज दें नए विजन के साथ, जो कि मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया के सिस्टम को भी सपोर्ट करे। वाओ, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग गोविंद जी। ये कॉन्सेप्ट आप जो लेके आए हैं, ये हमारी युवाओं को और जितने भी विजनरीज हैं एक नई राह देगा, एक नई सफलता देगा। और कहीं ना कहीं मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं भी जुड़ना चाहती हूँ इस कॉन्सेप्ट से, इस इनिशिएटिव से। थैंक यू दिव्या जी। और मैं बिल्कुल इसका हिस्सा बनूंगी। मुझे लगता है मैंने अगर आपको इसमें अगर मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे लगता है आपके सारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। और मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, तो आप प्लीज इसको एक बार ट्राई कीजिए। डेफिनेटली ये आपका लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है, जिसमें कि एक बार अगर ये हम इतना आपको एश्योरेंस दे सकते हैं कि अगर आप एक बार हमारे सारे राउंड्स को क्लियर करके एलिजिबल हो जाते हैं, तो हम लोगों ने जो सिस्टम क्रिएट किया है वो सिस्टम के बेसिस पे आपको लाइफ टाइम अपने विजन के बारे में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेट कॉन्सेप्ट गोविंद जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, जो कॉन्सेप्ट आपका रहा है, नया लेके आए हैं, ये बिजनेस विजनरीज ऑफ इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मेन पिलर आप हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इसके सपोर्टिंग पिलर्स कौन है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स जो आपके साथ हमेशा रहे, खड़े रहे। जब कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, ये तो बेसिक सी चीज़ है, तो वो बिल्डिंग पिलर्स के ऊपर ही खड़ी होती है। और जिसकी नींव बहुत स्ट्रांग होती है और उसके पिलर्स स्ट्रांग होते हैं, डेफिनेटली वो बिल्डिंग की हाइट भी काफ़ी ऊंची तक जाती है। और उस बिल्डिंग की जो मियाद होती है, जो उसकी लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, वो काफ़ी लंबा चलता है। तो ये जब हम पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे थे, तो इस करीबन अभी तक हमारे पास कुछ 200 लोगों की टीम है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमको सपोर्ट कर रही है। और हमने पर्टिकुलर उस टीम को उस सिस्टम के लिए ही डिज़ाइन किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम में हमारे जो मेन सपोर्टिंग पिलर्स जो हमारे साथ हैं, मैं कुछ आपको नाम बता सकता हूँ, जिसमें कि हमारे नरेंद्र सिंह जी हैं, जो काफ़ी उनको करीबन कुछ 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड बाय प्रोफेशन ही इज़ अ सिविल इंजीनियर। But apart from that, he is a multitasking guy, and he has a very good, vast knowledge about many industries. एंड सेकंड अगर मैं बात करूंगा तो हमारे चिंतन शाह जी हैं, जिनको फाइनेंस का और कंपनी रजिस्ट्रेशन और कंपनी लॉज के बारे में बहुत डीप नॉलेज है। और वो अपना खुद का ही उनका खुद का बड़ा एक अपना ओन सिस्टम है, जिसमें करीबन 200 से 250 लोग उनके नीचे काम करते हैं। वो भी इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ कम्प्लीटली जुड़े हुए हैं। और अगर मैं और स्ट्रॉन्ग जो हमारे मेन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनकी बात करूंगा, तो एक पूजा जैन जी हैं, जो बाय प्रोफेशन शी इज़ अ लॉयर, और जो कि लीगल कंप्लाइंसेस, कॉर्पोरेट लॉज और जो भी स्टैट्यूट्स गवर्नमेंट्स के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं या उनके जो भी लॉज रहते हैं, उसमें भी उनका काफ़ी अच्छा ग्रिप है। एंड शी इज़ फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑल्सो। सो इसमें इन सारे जो मेन स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ज्वेल ट्रेंड्स के ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विशाल, ही इज़ ऑल्सो द वास्ट नॉलेज एंड ही इज़ द पास्ट ताज गाय। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड कल्चर गाय। तो ऑल्सो मतलब इसमें जो भी इंडिया के बेस्ट से बेस्ट एजेंसीज हैं, जो हमारे एग्जामिनेशंस को, यो टेस्ट को जो हैंडल कर रहे हैं, वो इंडिया की बेस्ट एजेंसी जो EDQT, अगर आपने नाम सुना होगा, तो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, जो मोस्टली इंडिया के सारे बड़े एग्जामिनेशंस लेती है, जिसमें जिसका हमारा सबसे पहला मोटो यही था कि जो भी टेस्ट, जो भी पार्टिसिपेशन, जो भी विजनरी टेस्ट देने आता है, तो उसके साथ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्लियरिटी रहनी चाहिए। और हम लोगों ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा हुआ है। बैकबोन किसी भी बिजनेस में या कोई भी काम आप शुरू करते हैं, तो उसका एक बैकबोन रहता है जो पूरा भार संभालता है और पीछे से आपको सपोर्ट करता है। आपके केस में इस कॉन्सेप्ट का, इस इनिशिएटिव का या इस प्रोजेक्ट का बैकबोन कौन है?
देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डेफिनेटली विदाउट बैकबोन तो एक इंसान भी बेकार होता है। बिल्कुल। तो बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो बैकबोन्स होते हैं या कंपनी में होते हैं या बिजनेसेस में होते हैं वो कभी फ्रंट में नहीं आते हैं, लेकिन वो कंपनी की एक बहुत स्ट्रांग पूरी कंपनी की नींव को वही संभाल के रखते हैं। लेकिन मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जो हमारे इस पर्टिकुलर विजन में और जो हमारे इस मिशन में जुड़े हुए हैं, जो हमारी कंपनी के बैकबोन हैं। क्योंकि अगर हम 100 कंपनीज को अपने साथ में लेके आ रहे हैं और हमारा ये एक संकल्प है कि हम इंडिया को नई 100 कंपनीज विद न्यू विजन्स दें, तो उसके लिए डेफिनेटली हमको बैकबोन तो लगने ही वाले हैं। तो हमारे श्री राजेश कल्याणम जी हैं जो कल्याण ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमको काफ़ी इसमें अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। हमारे एक अच्छे बहुत अच्छे बोलते हैं हमारे मेंटर्स हैं, Mr. Sanjay Shah, and he's from the diamond industry, and also he's a financer. So also he's a very big backbone for us. उसके साथ साथ काफ़ी नाम जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो इस पूरे प्रोजेक्ट को बैकबोन सपोर्ट दे रहे हैं। और उन लोगों का भी यही ध्येय है कि हम लोगों को नए विजन्स को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप एक बात समझिए, इसका सबसे मेन पार्ट क्या है कि अगर आप एक विजनरी हो तो हम आपके विजन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं बस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इसकी जो यूएसपी मैं बोलूँगा, जो इसकी जो इसको बोलूँगा मैं इसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि कोई भी विजनरी को ना तो कोई, अगर वो हमारे तीनों स्टेप को क्लियर कर जाता है तो ना तो उसको कोई कोलेटरल देना है, ना उसको कोई सिक्योरिटी देनी है, ना ही उसको कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा, और ना ही उसको कोई पेपर वर्क करना है। उसको कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ अपने विजन के ऊपर। बाकी एंटायर सपोर्ट इज गिवन बाय अस, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट टू रजिस्टर द कंपनी, टू ग्रो द कंपनी, marketing, branding, legal work, company setup, everything is provided by Jewel Trends. That all things is take care by the Jewel Trends. उसका काम है सिर्फ अपने आइडिया पे फोकस करना। Yes, उसका काम है सिर्फ अपने आइडिया पे फोकस करना। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि सबके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, हर विजनरी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, अगर बाय द वे इतनी प्रोफेशनल टीम के बाद भी अगर विजनरी को कोई लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस भी हम लोग टेक केयर करेंगे। उस पर 1% भी बर्डन विजनरी का नहीं होगा। विजनरी अपने लॉसेस से एकदम फ्री रहेगा। लॉसेस हमारे रहेंगे, प्रॉफिट हम सबके रहेंगे। दैट इज इनक्रेडिबल। एक विजनरी को या जिसके पास भी एक कॉन्सेप्ट है उसको इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यस, क्योंकि रीजन ये है कि हमेशा कभी क्या होता है कि जब किसी चीज में भी कोई डर रहता है ना, एक सिंपल सा चीज है, तो उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। आप कभी भी देखिए ना, अगर हम काफी क्रिकेट मैच देखते हैं या काफी कुछ देखते हैं, जब इंस्टेंटली अगर कोई 2 या 3 विकेट चले जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो डेफिनेटली पूरी टीम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। इसमें 90-95% यही होता है। Yes. वो कोई भी टीम हो चाहे, वो ये एक नेचुरल सिस्टम है, वो सबके साथ चलता है। लेकिन हम लोगों ने वो सिस्टम को वहां से साफ ही कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया कि यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू डोंट वरी अबाउट एनी पेपर वर्क, यू डोंट वरी अबाउट एनी कोलेटरल, यू डोंट वरी अबाउट एनी सिक्योरिटी, यू डोंट वरी अबाउट एनी इंटरेस्ट बर्डन, you don't worry about any losses also. So now you please 100% focus on your vision and give the vision to the India nation and grow yourself, grow your community, and grow your state, and grow your country. This is our simple vision. बस मैं चाहती हूँ कि ऐसा जज्बा हर एक हिंदुस्तानी रखे। डेफिनेटली, जज्बा, बिना जज्बे के तो कुछ, और मेरे को सब जज्बे वाले लोग ही चाहिए। मैं चाहता हूँ, देखिए मैंने आज आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर की हैं, पर्सनल लाइफ भी शेयर की है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस स्टेज से मैं निकला था और मैंने जो सारी चीज़ें पास की हैं, इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस स्टेज पे इस टाइम हो सकता है प्रेजेंटली होंगे और आगे भी हो सकते हैं। इस पूरे सिस्टम में कोई भी है, अगर उसका बिजनेस सेट है, उसका कुछ भी है, अगर उसको बिजनेस ग्रोथ करना है, कुछ भी करना है, एट द एंड कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, वो सीधा आके रजिस्टर्ड करे। बस हमारे सिंपल 3 क्राइटेरिया को अगर वो क्लियर करता है तो डेफिनेटली ही इज द लकीएस्ट वन इन 100 नंबर्स। तो गोविंद जी, हम इस पे रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की स्टार्ट डेट क्या है?
देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है इसके। आप सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और आप रजिस्ट्रेशन आज से भी कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी वेबसाइट पे क्लियरली दिया हुआ है। जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी इसमें दी हुई है क्लियर, और सारे प्रोसेस हम लोगों ने वेबसाइट पे काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं। तो जो भी अगर आदमी एक 5 to 10 मिनट्स अगर हमारी वेबसाइट पे देता है वो इजीली आप सारी चीज़ों को समझ जाएगा। और वो दोनों लैंग्वेज में है, बाय लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। तो जिस लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो उस अंडरस्टैंडिंग में क्लियर कर सकता है। ऑल्सो जो हमारे एग्जामिनेशंस होंगे वो भी 2 लैंग्वेज में हमने ऑप्शन दिया है, हिंदी में और इंग्लिश में। जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो अपने उस एग्जाम्स को दे सकती है। बहुत ही सिंपली डिजाइन किया है आपने। यस, ये एक आम आदमी के लिए डिजाइन किया है मैंने। अगर क्योंकि क्या होता है, विजन पता नहीं विजन किसके पास है। अभी जिसके पास विजन है उसके पास क्वालिफिकेशन हो ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। जिसके पास विजन है उसके पास कोई डिग्री हो जरूरी नहीं है। जिसके पास विजन है उसके पास कोई एक्सपीरियंस हो वो भी जरूरी नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया या कोई ऐसा एलिजिबिलिटी एरिया नहीं रखा कि वहां किसी को भी कोई हर्डल हो सकता है। दिस इज ओपन फॉर एवरीवन एंड आप इजीली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गोविंद जी, मुझे आपका ये लोगो जो आपने बनाया है ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है काफ़ी टाइम से, बिजनेस विजनरीज ऑफ इंडिया। बट मैं ये एक पर्टिकुलर टैगलाइन जो आपने डाली है, विश्वास अपना विकास सबका, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए, क्यों ये आपने चुना विश्वास अपना विकास सबका? आप एक बात ही समझिए कि एग्जैक्टली इस लोगो को डिज़ाइन करने में हम लोगों ने भी काफ़ी, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। क्योंकि एग्जैक्टली ये पूरा प्रोजेक्ट ही हमने इंडिया को डेडिकेट कर रहे हैं और सब इंडियंस के लिए पूरा प्रोजेक्ट है। और हमारा मोटो भी यही है कि जिससे इंडियंस आगे बढ़े, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडिया का जीडीपी में भी हम कहीं ना कुछ प्लस कंट्रीब्यूट कर सके। और इसलिए हम लोगों ने पूरा बेस लिया। और जो उसका टैग लाइन की आप जो बात कर रहे हैं, विश्वास अपना और विकास सबका, तो आप एक ही बात समझिए, अगर मेरा विश्वास होगा तो मैं सबका विकास कर सकता हूँ। तो इसीलिए अगर अगर आप पे खुद पे विश्वास है तो डेफिनेटली आप पूरे सिस्टम का विकास कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच गोविंद जी। आपकी जर्नी सुनने के बाद, आपके एक्सपीरियंसेस जानने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी गाइडेंस और मेंटरशिप के अंदर जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा या जो भी रहेगा वो कभी लॉस में जा ही नहीं सकता। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू दिव्या जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो अगर आप भी 18+ है, एक इंडियन है और आपके पास एक ऐसा विजन है जो इस दुनिया को बदल सकता है, तो आज ही रजिस्टर कीजिए bvindia.in पर। थैंक यू सो मच।